सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षाओं में जो आंसर राइटिंग है ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन ये समझना होगा कि ये एक स्किल है जो आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर मैं ये मान लूँ कि आपको कंटेंट आपका तैयार है तो 5 मुख्य बातों की आवश्यकता है आपको आंसर राइटिंग लिखते वक्त। पहली चीज़ तो ये है कि आपको प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, एक बार पहला जोर आपको उस पर देना चाहिए कि प्रश्न क्या है। वो चर्चा करने के लिए कह रहा है, या हो सकता है वो एक क्रिटिकल एनालिसिस के लिए पूछ रहा हो, आलोचनात्मक परीक्षण के लिए पूछ रहा हो, या आपसे अपने विचार देने के लिए पूछ रहा हो। इन प्रश्नों के स्वरूप को समझना सबसे पहली आवश्यकता है, क्योंकि आप उत्तर उसी के हिसाब से लिखेंगे। अगर आलोचनात्मक परीक्षण करना है तो आप किसी चीज़ के उसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान देंगे। चर्चा करना है तो उसके जो पक्ष ज़्यादा है, अगर उसकी नकारात्मकता ज़्यादा है तो उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात उसके सकारात्मक पहलुओं पे ज़रूर बताएंगे। सकारात्मक पहलू ज़्यादा है तो उसको विस्तार में चर्चा करेंगे और उसके कुछ नकारात्मक पहलुओं की चर्चा करेंगे, ताकि एक बैलेंस हो जाए। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आपके उत्तर उसी दिशा में होने चाहिए। तो पहला पॉइंट तो यह है कि आप प्रश्नों को समझें। दूसरा जो एस्पेक्ट है जो आपको देखना चाहिए वो क्या है कि आपको एक प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता है। जैसे मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, आपको मालूम है। आप एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, दूसरा बॉडी पार्ट होता है, और फिर तीसरा कंक्लूजन पार्ट होता है। तो जब आप ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, तो सबसे पहले इन तीनों पार्ट को देखने के लिए आप देखिए कि जब आप इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन एक बड़ी चुनौती होती है ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए। इंट्रोडक्शन में असल में वाई इंट्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको परीक्षक को ये बताना है कि आप प्रश्न समझ गए। प्लीज़ इसका उद्देश्य समझिए। जब भी आप अपनी प्रस्तावना लिख रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, परिचय लिख रहे हैं प्रश्न का, तो उसका उद्देश्य ये है कि आप परीक्षक को ये समझा सकें कि आपको प्रश्न समझ में आ गया है। तो जो उस प्रश्न की मूलभूत बातें हैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आपका 20-25 वर्ड में, 30 वर्ड में इसको समाप्त कीजिए। अगर आपको 200 वर्ड्स का लिखना है तो ये कोशिश कीजिए कि लगभग 10-12% में आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। इंट्रोडक्शन को क्या लिखेंगे, आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि व्हाट इज द क्वेश्चन, प्रश्न क्या है। और जब प्रश्न क्या है इसका उत्तर आप अपने आप से खुद बताएंगे तो असल में आपके इंट्रोडक्शन का एक मेजर पार्ट तैयार हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन का उद्देश्य यह है कि आप परीक्षक को यह बता सकें कि आपको प्रश्न समझ में आ गया। इसीलिए इसका रोल बहुत ज़्यादा है। जब आप समस्या समझ जाते हैं तो अब ये मान लिया जाता है कि आप समाधान की तरफ बढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन इसलिए है कि आप ये परिचय करा सकें कि प्रश्न का किस संदर्भ में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है। दूसरा जो उसका बॉडी पार्ट है, अब उसी को विस्तार में करना है, उसी को डिटेल में करना है कि इसके क्या क्या एस्पेक्ट हैं। जैसा मैंने बताया कि चर्चा करना है, उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है, तो इस बात को फिर विस्तार में जो प्रश्न जो कंटेंट की आवश्यकता है वो आप बॉडी पार्ट में उसको विस्तार से लिखिए। कंक्लूजन लिखते वक्त बहुत सावधानी लिखनी चाहिए। आप देखिए, कंक्लूजन कई सारी बातों का कंक्लूजन है नहीं। ठीक है, बहुत सारी विवादास्पद चीज़ें हैं, तो तमाम सारे विद्वान लोग उस पर अपना कोई निर्णय नहीं दे पाए। तो कंक्लूजन देने का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड, इसका आगे की राह क्या होगी। तो असल में जो प्रश्न जो आप कंक्लूजन लिख रहे हैं, जो निष्कर्ष लिख रहे हैं, आप ये बताइए कि जो भी जिस भी विषय पर वो प्रश्न आप जो उत्तर लिखा है आपने, उस उत्तर में अब क्या होना चाहिए। तो आपके अपने सजेशंस हो सकते हैं, जो समस्याएं हैं उसके समाधान के सुझाव हो सकते हैं। तो इस तरीके से बात करके आप उसको कंक्लूड कर दीजिए। तो उत्तर का जो प्रारूप है, पहला आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, व्हाट इज द क्वेश्चन। उसको अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो आप एक बड़ा वो आप आसानी से लिख पाएंगे कि परिचय। दूसरा बॉडी पार्ट में उसी इंट्रोडक्शन की एक्सप्लेनेशन है कि अब उसी को आप विस्तार में बता रहे हैं, और कंक्लूजन में उसको समराइज कर देना है कि सारी बातों से आपने क्या
इसका क्या हल निकाला और क्या बातें आप कहना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसका प्रारूप बनाइए। तीसरा चीज आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, जब आप बॉडी पार्ट लिख रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए, ये प्रश्न आता है कि साहब वो पैराग्राफ में लिखें कि पॉइंट्स में लिखें। तो यहाँ दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये रखिए कि आपकी वर्ड लिमिट क्या है, शब्द सीमा क्या है, उसके आधार पे ये तय होता है कि आप पैराग्राफ्स में लिखेंगे या पॉइंट्स में। अगर शब्द सीमा ज़्यादा है तो आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, कम शब्दों में लिखना है तो आप पॉइंट्स में लिखिए। अच्छा, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जिसमें आप अपनी राय दीजिए, तो राय देने वाले, अपनी ओपिनियन बताने वाले प्रश्नों के अगर उत्तर है तो कोशिश कीजिए कि वो पैराग्राफ में लिखे जाएं। अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो केवल फैक्ट्स पूछ रहा है आपको कि इससे योजनाओं से संबंधित मुद्दे बताइए या कुछ ऐसी चीज जो फैक्ट्स आपसे जानना चाह रहा है, तो उन फैक्ट्स को बताने के लिए आप पॉइंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि प्रश्नों की प्रकृति के अकॉर्डिंग आप ये तय करें कि आपको पैराग्राफ में लिखना है या पॉइंट्स में लिखना है। पैराग्राफ में लिखना कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। चौथी बात जो आपको ध्यान में रखना है, मैं फिर वही चीज़ कहूँगा कि यू हैव टू माइंड द वर्ड लिमिट्स। शब्द सीमा का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, उसका बहुत गंभीरता से पालन कीजिए। शब्द सीमा का ध्यान रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखना शुरू कीजिए। जनरली हम जब बातचीत करते हैं तो हमारे सेंटेंसेस लंबे हो जाते हैं। आप छोटे छोटे फैक्ट्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस में अगर अपनी बात को करेंगे तो आप शब्द सीमा का ध्यान बहुत अच्छे से रख लेंगे। तो अपनी बात को छोटे सेंटेंसेस में कहने का प्रयास कीजिए। शब्द सीमा को मेंटेन करने के लिए आपके पंक्चुएशन साइंस बहुत मदद करते हैं। ठीक है, कि कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ कॉलन डैश लगाना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, किसी दिन 1 घंटे का समय निकालिए और यूजेस ऑफ पंक्चुएशन साइंस पढ़ लीजिए कि कहाँ किसका उपयोग किया जाता है। इसका ये जो पंक्चुएशन साइन है ये आपके आंसर में टोन क्रिएट कर देते हैं। जैसे हम लोग बोलने में टोन इस्तेमाल करते हैं, तो ये पंक्चुएशन साइंस आपके राइटिंग में टोन क्रिएट कर देती हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे तो आप तमाम सारे कनेक्टिव वर्ड्स को लगाने से बच जाएंगे। और तथा, इस प्रकार, तो आप वो कॉमा लगा के काम कर सकते हैं, कॉलन लगा के काम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रख दीजिए। और एक पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अभ्यास, इसका कोई विकल्प नहीं है। खूब लिखिए, खूब लिखिए। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे काबिल विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि वो मुख्य परीक्षाओं में आंसर इसलिए छूट गया कि वो लिख नहीं पाए। वो कहते हैं सर ये उंगलियां दर्द होने लगती हैं, ये जलन होने लगता है पेन पकड़ के। लिखने का अभ्यास आपका नहीं है। तो आप वो A4 साइज वाली शीट पूरी खरीद लाइए उस पेजेस की और खूब आंसर लिखिए। ये लिखने का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। समय सीमा का ख्याल रखिए। तो जब आप पहले आंसर्स, अपना कंटेंट तैयार कर ले, अभ्यास करें, तो उसमें फिर बाद में घड़ी, स्टॉप वॉच लगा के लिखिए कि इतने मिनट के अंदर हम कितने वर्ड्स, कितने 100 वर्ड्स लिख पा रहे हैं। तो समय सीमा का ध्यान रखिए और ये केवल अभ्यास से होगा। तो इन मुख्य बातों का ख्याल रखिए। बाकी इन्हीं सारी चीज़ों पे हम और विस्तार से आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आंसर राइटिंग में ध्यान में रखनी चाहिए। धन्यवाद।